मैं शरद भाई आपके पास आ जाऊं। दो तीन चीजें, हम सब लोग लखनऊ में हैं। एक तो मुझे हरदम ये लगता है कि जब बार बार ये होता है, ये स्पॉन्सर्ड है क्या? एक आज खूब रील बनी है, गमला चोरी की बात आप सबने देखी। हाँ हाँ सारे हाँ। लोगों के लिए गमला, हाँ, वो मैं एक छोटा सा रील दिखा भी दे रहा हूं कि गमला चोरी किस तरह से हुई। अ, और ये करोड़ों के गमले, ये देखिए। ये ये गमले की वॉली खाली हो गई है। मुझे ठीक से याद है कि जब पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस समय अगर शरद भाई याद हो, हम सब लोग उसमें हाँ, गए थे। तभी उसके तब बाद ये सब पूरे गमले जो लगे थे लोहिया पथ पे, वो सारे गायब हो गए थे, और वो कई करोड़ों में गमले खरीदे गए थे, हाँ क्योंकि हाँ यहाँ हाँ। तो मामला कुछ करोड़ों से कम होता नहीं है। ये गमला चोरी बिल्कुल ठीक से चल रही है। मैं एक और चीज इसलिए कह रहा हूं कि ओवरऑल तो इस व्यवस्था पे बात करेंगे ही करेंगे। शरद भाई, मैं एक चीज हाँ, और, अभी जो आज पेपर में ठीक से आया है, कल भी आया है, कि इस प्रेरणा स्थल में एक बीजेपी, एक जो म्यूजियम बना है, वो बीजेपी कैसे से जनसंघ कैसे बनी और क्या क्या हुआ, ये सब बताया जा रहा है। हम्म, और मेरे एक दर्शक है, उन्होंने एक बहुत वाजिब बेसिक सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कल ये सवाल किसी ने नहीं खड़ा किया कि जनता के टैक्स का पैसा मूर्तियों पर खर्च किया जा रहा है। हाँ। बहन जी जब अंबेडकर पार्क बनवाया था, तब ये सवाल मीडिया में बहुत गर्म था, और ये बार बार कहा जाता कि भाई बहन जी का कोई वो पैसा है, कहाँ है? हालांकि बहन जी ने जिन जिन लोगों की मूर्तियां लगवाई, मेरे मेरे ख्याल में उनका इसलिए क्योंकि वो अननोन हीरो थे, उन्होंने बहुत काम किए थे, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन नहीं पता रहता था। मैं थोड़ा इस पे भी चाहूंगा कि ये अगर अगर हमारा आपका पैसा है, तो इतना पैसा लगा के आप एक जनसंघ का मेमोरियल बनाने की क्या आवश्यकता थी? नंबर एक। नंबर दो, ये जो गमला चोरी वाला मामला है, हाँ। ये भी तो फजीयत करता है ना। ये सरकार कितनी चौकन्नी है, या सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड गमला चोरी है कि जो लोग आए, पूरी सब्जी के साथ साथ गमला भी लेते जाओ? ये मामला क्या था? और देखिए, ओवरऑल शरद भाई, कल मैंने लखनऊ गमला चोरी लखनऊ की के बात बारे की। में, नहीं शरद भाई, एक एक वो भी कर दीजिएगा, जो कैथीड्रल के सामने जो बदतमीजी हुई है, उस पर भी एक हाँ, टिप्पणी कर दी। नहीं, वो तो पूरे प्रदेश में हुई है। बरेली में भी हुआ। क्रिसमस को क्रिसमस क्रिश्चियंस ना मना पाए, या और लोग भी, क्रिश्चियन तो क्रिसमस तो बहुत लोग मनाते हैं, उसके लिए उसमें व्यवधान क्रिएट करना, वहां जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ना। अब पता नहीं हनुमान चालीसा पढ़ने से क्रिसमस भंग हो जाएगा या क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्रिसमस मनाना। लेकिन ये मानसिकता दिखलाती है इंटॉलरेंस की। कितनी ज्यादा इंटॉलरेंस इन्होंने क्रिएट कर रखी है। इनसे कोई दूसरा धर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं। आप इनसे पूछिए जरा कि कब हिंदू धर्म में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए जाने की बात होती है? कहीं होती है? नहीं होती है। लेकिन नाक से ले पूरे सर तक भरा हुआ भ्रष्टाचार। महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से ये करते हैं हरकतें, रेपिस्ट को छोड़ते हैं, ये कौन सा हिंदू धर्म बताता है? इनसे तो ये पूछना चाहिए कि आप कौन सा हिंदू धर्म फॉलो करते हैं। इनके हिंदू धर्म में महिलाओं के साथ रेप करना जायज है, क्योंकि रेपिस्ट को छुड़वाने के लिए आगे आगे लगे रहते हैं। इनके कर्म में रिश्वतखोरी करना जायज है। कालाबाजारी करना इनके इनके हिंदुत्व में जायज है। ये क्या मतलब, क्या दिखा रही है? दे आर नॉट हिंदूज, ये इम्पोस्टर्स हैं। और उसके बाद बैठ के, इसीलिए क्योंकि हिंदू धर्म में जो बिलीव करता है, वो दूसरे धर्म पे ना तो कीचड़ उछालेगा, ना उनको गाली देगा। वो, क्योंकि हिंदू धर्म से ज्यादा तो एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस किसी धर्म में नहीं है। आनंद जी, उसके बाद ये बात करते हैं। अब आप जो गमले चोरी की बात आप कर रहे थे, गमला चोरी जो है एक ये हैबिट, इसमें जो आपने सही कहा, ये मजाक की बात नहीं है कि खुद शामिल होते हैं। सरकारी अफसर जो जिनको असाइन किया जाता है खरीदारी, वो जम के खरीदते हैं, क्योंकि पैसा सब जगह भेजा जाता है। और ऐसे टाइम पे मौका होता है कि कुछ भी लगा दो। आपने खाली गमले की बात नहीं है, आपने देखा उस सारी सड़कें, लखनऊ की बहुत सारी सड़कें जो ठीक बढ़िया थी, उनके ऊपर एक और लेयर डाल दी गई। किस लिए? कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लेकिन सबको मालूम था, उन्हें भी ज्यादा पता था, हम लोगों ने, हमारे आपसे ज्यादा पता था कि प्रधानमंत्री रोड पे नहीं जा रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे सो कॉल्ड प्रेरणा स्थल पे। और ये जब हमने पूछा कल कि भाई ये सारी सड़कें क्यों बंद है, पूरा शहर तहस नहस था, तो बोले कि नहीं वो देखिए, मैंने कहा प्रधानमंत्री तो जा नहीं रहे, जब अगर जहाज से जा रहे हैं तो फिर आपने क्यों बंद कर रखी है? बोले वो देखिए, वो एक नया प्रोटोकॉल हो गया है कि प्रधानमंत्री का अगर वो उसमें कोई व्यवधान हो जाए हेलीकॉप्टर में, तो एक रोड रूट, तो मैंने कहा हाँ वो समझ में आता है मुझे, लेकिन वो नहीं, जब स्टार्ट हो गया प्रोग्राम, वो नहीं जा रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, फिर क्यों बंद कर रखी है? बोले नहीं, उतनी देर के लिए बंद रहेगी सब।
ये आप सोचिए। और जितना पैसा खर्च हुआ है उस विजिट के लिए, ये बड़े मजे से करवाते हैं खर्च, क्योंकि सब में बटेगा वो, क्योंकि इसमें जो कमीशन का रेट है वो करीब सुना है 30 to 40% है। द मोर यू स्पेंड द मोर कमीशन यू गेट। तो इसमें क्या होता है कि जब आप ऑलरेडी अच्छी सड़क है उसके ऊपर आप लेयर डालते हैं तो बहुत कम पैसे खर्च होते हैं एक्चुअली, लेकिन दिखाते हैं फुल नए उसका खर्चा दिखाते हैं। तो ये पूरा ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये सो कॉल्ड हिंदू की बात करते हैं, इनमें सबसे बड़ी चीज है चोरी करना, हर दुनिया के गलत काम करना, जो हिंदू धर्म नहीं सिखाता। फिर बात आई जो आपने बड़े अच्छा पॉइंट आउट किया, मायावती के टाइम में टोटल 7,000 करोड़ खर्च हुए थे मॉन्यूमेंट्स में, लखनऊ और नोएडा मिलाकर के, उसमें 5,000 करोड़ लखनऊ में लगे थे, तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। ये बात थी कि उस टाइम पे जब ये आर्गुमेंट होता था तो जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से उनसे हमने कहा इतना, तो उन्होंने बड़ा अच्छा लॉजिक दिया और आर्गुमेंट दिया कि साहब ये जो बजट है उसका सिर्फ 1% खर्चा है। उस जमाने में जो बजट था उस हिसाब से ये उन्होंने गिनवा के दिया कि साल का 1,600 करोड़ होता है और 1,65,000 करोड़ का बजट था उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा खाली 1% ऑफ द बजट तो है ही, हर साल 1%। ये आर्गुमेंट देखिए, लेकिन ये बात आपकी सही है कि उस टाइम के उन लोगों को सोशल रिफॉर्मर्स के लगाए गए थे, जिनके आज तक हम उस टाइम हम भी ये कहते थे कि भाई ठीक है इनको कौन जानता है, लेकिन मायावती का उद्देश्य ये था कि उन्हें स्टैब्लिश करना था अपनी पार्टी को। और जो बहुजन के आइकन्स थे उसमें नारायण गुरु थे, उसमें शाहू जी महाराज थे, उसमें पेरियार थे, अंबेडकर साहब तो थे ही, और कांशीराम, इन सबकी स्टैच्यूज लगाई गई थी। और लेकिन इसमें जो जो इन लोगों ने लगाया है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि अडवाणी जी को कैसे इग्नोर कर दिया। अब अडवाणी जी के नाम पे, क्योंकि अडवाणी के नाम पे वोट नहीं मिलता भाई, अडवाणी जो इतना ज्यादा कास्ट ओरिएंटेड है, और इसके पीछे एक और पर्पस है। अब ये एक तीर से कई निशाने हैं। एक तो ये है कि भाई 27 में ये मोदी जी को समझाया गया कि देखिए 27 में बड़ा फायदा होगा और ये होगा, तो तीनों ब्राह्मणों के करते हैं। योगी जी का एक पर्पस बहुत बड़ा सर्व हो रहा है इसमें। योगी जी के खिलाफ जो आरोप ही नहीं है बल्कि काफी हद तक ये आम धारणा है कि बहुत ज्यादा प्रो ठाकुर है और बहुत ज्यादा उन्होंने ब्राह्मण्स को निग्लेक्ट किया। तो उन्होंने ये लगवा करके, उनका भी आइडिया है कि लगवा के भाई ये देखो हमने तो 3 ब्राह्मण महारथियों की मूर्तियां लगवा दी। अब योगी जी का प्रॉब्लम ये है कि उनके सिंबोलिज्म जो है इन छोटी चीजों में बड़ी लिमिटेड रहती है। अगर मोहल्ले का नाम उन्होंने हुमायूंपुर से हनुमानपुर कर दिया गोरखपुर, तो सोचते हैं खत्म हो गया, वहां का मुसलमान खत्म हो गया। तो वो नाम बदलने का, नामकरण करने का, ये सिंबोलिज्म उनमें बहुत डीप रूटेड है। तो इसके जरिए से वो सोचते हैं वाह हमारे वो जो दाग था हमारे ऊपर कि हम बहुत ज्यादा प्रो ठाकुर हैं और एंटी और सबके हैं, वो खत्म हो जाएगा इससे। तो ये जो है ना, ये मल्टीपल, एक तीर से कई निशाने हैं। लेकिन इससे जैसा कि उन्होंने राय साहब ने भी कहा कि जब जब रामचंद्र जी की मूर्ति लगवा करके और तरह तरह के उसमें रोगन लगवा करके वो देखने में बालाजी लगते हैं, क्योंकि साउथ से बन के आए थे, ऐसे रामचंद्र जी कहीं हिंदुस्तान में नहीं है। तो वो रामचंद्र जी बना के, काले रंग के राम बना करके उन्होंने ये कोशिश करी थी कि वो 400 पार कर लेंगे, लेकिन वो 400 पार कैसा फ्लैट हुआ। और ये सही बात है कि राहुल गांधी का जो कैंपेन था इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का इनका प्लान है, इसीलिए 400 पार की बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से वर्क किया और साथ में अखिलेश का पीडीए। अब इनको ये लग रहा है कि देखिए एक तरफ तो ये दिखला रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन, देखिए एक तरफ ये दिखला रहे हैं कि देखिए हम बड़े, पहली चीज तो मुझे ये नहीं समझ में आता आनंद भाई कि बीजेपी ऑलरेडी नोन है कि अभी तक तो यही समझते थे हम लोग कि भाई ब्राह्मण उनके साथ ही हैं, तो क्या इनको अंदर से डर हो गया कि ब्राह्मण भी अब साथ नहीं रहे, इसलिए ये कर रहे हैं? क्योंकि ये माना जाता है ब्राह्मण अब क्योंकि अभी तक कास्ट हिंदूज यानी कि अपर कास्ट हिंदूज की पार्टी थी, अब योगी जी ने उसको ठाकुर तक लिमिट कर दिया, इसलिए ये जरूरी पड़ गया कि ये इसको इस तरीके का इमेज बनाया जाए। लेकिन इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर देना, और मैं आपको बताऊं एक सीनियर ऑफिसर कल कहते हुए सुने गए कि भाई हम लोग इतने दिन से मांग रहे हैं, जो आजकल बड़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात होती है, नया नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, बोलेंगे आ रहा है, लेकिन हम उनके ऑफिस बनाने के लिए जगह मांग रहे हैं, वो नहीं मिल रही। तो ये 65 एकड़ जमीन जो इसको दी है, इसमें से थोड़ी सी हम लोग को भी दे देते तो तमाम बिजनेस पार्क्स बन जाते, जिसकी बड़ी सख्त जरूरत है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट आते आते रुक जाएगा।